जय हिंद। तो चलिए समझते हैं हम आज का टॉपिक एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल विभिन्न परतों की जो एक साथ परत मिलकर बनाई जाती है। इसमें कम घनत्व वाली भी परत होती है वायु की, और इसमें अधिक घनत्व वाली भी होती है परत वायु की। इसी परतों को मिलाकर आपस में एक मोटी सी लेयर बनाई जाती है, जिसे को हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में कई सारी निम्न घटनाएं भी होती हैं, जिसमें एक फेमस घटनाएं आती है जिसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन उसे कहते हैं जो अपने रियल पोजीशन से कुछ ऊपर या कुछ नीचे दिखाई दे वर्चुअल में, उसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय को जैसे होता है तो उसकी किरणें आती हैं एटमॉस्फेयर से होते हुए पृथ्वी पर। तो जब पृथ्वी पर से आती हैं तो सूर्य इसमें अपवर्तन की घटनाएं होती हैं, जिस कारण सूर्य जब सूर्योदय होता है तो उससे 2 मिनट पहले ऊपर दिखने लगता है। तो रियल पोजीशन से कुछ ऊपर उड़ जाता है, तो इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय भी अपवर्तन की घटना होती है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके ठीक 2 मिनट पहले सूर्य ऊपर दिखने लगता है। यानी कि दिन में टोटल 4 मिनट की अवधि बढ़ जाती है। यानी कि जब सूर्योदय होता है 2 मिनट पहले दिख जाता है हमें, तो 2 मिनट बढ़ गए, और जब सूर्यास्त होता है तो 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो इस टाइम पे 4 मिनट की अवधि बढ़ जाती है पूरे। तो ये एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी की रक्षा भी करता है। जैसे मान लो उल्का पिंड आ रहा है, तो उल्का पिंड को टकरा कर ये उल्का पिंड को बाहर भगा देता है। यानी कि जब इसमें एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, तो इसमें धूल कण उपस्थित होते हैं। धूल कण से टकरा कर धूल कण से टकराता है जब उल्का पिंड, तो छोटे छोटे कण जब टकराता है आपस में, घर्षण की वजह से उसमें उल्का पिंड में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो उल्का पिंड इसी से बाह्य 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 परत से धीरे धीरे टकरा कर धीरे धीरे बाहर की ओर चला जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल होता है ये हमें रक्षा भी करता है, और कई सारे जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है उनसे भी रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए गामा किरण आ गई, जैसे कास्मिक वेग आ गई, ऐसे खतरनाक रेडिएशन किरणें भी होती हैं जिनसे हमें रक्षा करता है वो वायुमंडल। तीसरा जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अंदर से अभी तक जो वायुमंडल है उसकी ऊंचाई जो है लगभग 16 से 29 हजार के बीच ही नापी गई है अभी। और जितनी भी ये भी ऊंचाई हमें वायुमंडल की ली जाती है वो समुद्र तल से ली जाती है। समुद्र तल से इसलिए ली जाती है कि समुद्र सी लेवल, यानी कि समुद्र का जो तल होता है वो एक बराबर होता है। लेकिन पृथ्वी के अगर पृथ्वी से हम नापें तो पृथ्वी कहीं ऊंची होती है तो कहीं गड्ढा होती है, कहीं ऊंची कहीं गड्ढा। यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं इस पृथ्वी में, जैसे मान लीजिए किसी घर उठा है, क्या पता कहीं एक पहाड़ उठा है तो कहीं ऊंचा उठ गया तो कहीं नीचे उठ गया। इसीलिए हम कहीं के ऊपर की कहीं भी ऊंचाई जो नापते हैं पृथ्वी से ना नाप कर समुद्र के तल से नापते हैं, क्योंकि सी लेवल जो होता है एक बराबर होता है सेकंड से। तो इसीलिए जो समुद्र तल से वायुमंडल को अभी नापा गया वो 800 किलोमीटर तक ही नापा गया अभी। अब समझते हैं कि वायुमंडल की परतें कौन सी होती हैं। वायुमंडल की मुख्य परत 5 होती हैं। होती तो 4 परतें हैं, उनमें से डिवाइड करके 5 परतें बन जाती हैं। पहली परत होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ताप मंडल में ही 2 डिवाइड कर दी गई हैं, जिसे हम आयन मंडल कहते हैं और वह मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल को इंग्लिश में हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, मध्य मंडल को मीजोस्फेयर और ताप मंडल को हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे आयन मंडल कहते हैं और बहिर्मंडल कहते हैं। आयन मंडल को आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो चलिए समझते हैं अब इनके जो प्रकार होते हैं मंडल के, उनके प्रकार के बारे में समझते हैं। पहला प्रकार होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वो जो वायुमंडल होते हैं इनके 5 मंडल होते हैं। पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है सबसे निचली परत होती है वायु की, यानी कि पृथ्वी से लगभग इसके 0 से 18 किलोमीटर लगभग ऊंचाई होती है। जो पृथ्वी से के जहाँ ध्रुव होता है, ध्रुव से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर लगभग होती है। और जो पृथ्वी की विषुवत रेखा होती है, यानी कि भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई लगभग 0 से 14 किलोमीटर ली जाती है। तो इसकी ऊंचाई लगभग में 7 से हम 14 किलोमीटर भी कह सकते हैं, और यहाँ से या फिर 0 से 18 किलोमीटर भी कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो आकार होता है वो जियोड होता है, ना कि गोल होती है पृथ्वी पूरी तरह से। जियोड उसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी कहीं पिचकी हुई, कहीं उठी हुई है, कहीं फूली हुई है, कहीं पिचकी हुई है। ऐसे आकार को हम जियोड कहते हैं। जियोड से ही बना है जियोग्राफी।
तो पृथ्वी का आकार जियोड है, जिस कारण से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहीं कहीं कम होती है, कहीं कहीं ज्यादा होती है। ध्रुव में होती है इसकी ऊंचाई 0 से 7 किलोमीटर और विषुवत रेखा में होती है 0 से 18 किलोमीटर। लगभग में एवरेज में हम लेते हैं 7 से 14 किलोमीटर। तो ये होती है क्षोभ मंडल की निचली सबसे परत। इसी में निम्न घटनाएं पाई जाती है, जैसे मौसमी घटनाएं, कोहरा, बादल, तूफान। जैसे मान लो कहीं ठंडी गर्मी जो होती है इसी परत पे पाई जाती है, यानी कि इसी क्षोभ मंडल में होती है। गर्मी लगती है यानी कि ठंड का मौसम रहता है, बरसात का मौसम भी होता है, आंधी आएगी यहीं पे आती है, तूफान भी इसी पृथ्वी की निचली परत पे यानी कि क्षोभ मंडल पे आएगी। जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे तूफान आया, किसी घर वर उड़ रहा है इसी में मंडल पे, तो इस मंडल पे आंधी तूफान भी आता है। जैसे मान लो ठंड में कोहरा पड़ने लगा, दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा, तो इसी क्षोभ मंडल में ये कोहरा भी पड़ता है। तूफान यानी कि जितना भयंकर तूफान, बादल वादल फटता फटता है, सब यही इसी में होता है, क्षोभ मंडल में। तो जैसे मान लो हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है तो इसी मंडल में। जो एरोप्लेन होता है वो क्षोभ मंडल से उड़कर, क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में उड़ता है ज्यादा अधिकतर। तो एरोप्लेन क्षोभ मंडल में भी उड़ता है। यहाँ से जब, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर एरोप्लेन गई क्षोभ मंडल में जाती है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाती है, समताप मंडल से उड़कर समताप मंडल के ऊपर नहीं जाती, समताप मंडल से ही नीचे वापस उतर जाती है एरोप्लेन। लेकिन जो हेलीकॉप्टर होती है वो क्षोभ मंडल में उड़ता रहता है, क्षोभ मंडल से ही नीचे उतरता है डायरेक्ट। ये हो गया। और जो ये क्षोभ मंडल निचली परत में होता है, इसमें सबसे ज्यादा गैसें, भारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन, ये सब बड़ी बड़ी भारी गैस जो होती हैं, सब क्षोभ मंडल में पाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये ऐसी हल्की गैस जो हो गई, ये हल्की गैसें यहाँ क्षोभ मंडल में बहुत ही कम पाई जाती हैं। ये सबसे ऊपरी परत में पाई जाती हैं जो हल्की गैसें होती हैं। जैसे ये 75% जो गैस होती हैं सब क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। एक तूफान होता है, या फिर जिसे जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम की स्पीड जो होती है बहुत ही अधिक होती है। तो ये जेट स्ट्रीम जो तूफान या फिर हवा चलती है इसी क्षोभ मंडल के ऊपरी परत के आसपास चलती है। जेट स्ट्रीम की घटना भी हम क्षोभ मंडल में मानते हैं, यानी कि जेट स्ट्रीम की जो हवाएं चलती हैं वो क्षोभ मंडल के इसी से परत पर पाई जाती है, परत के आसपास। दूसरा होता है समताप मंडल। तो सम मतलब होता है बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, मंडल मतलब वायु की जो परत होती है। तो समताप मंडल उसे कहते हैं जिसमें समान टेम्परेचर हो, यानी कि समान एकदम इक्वल हो। तो इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर लगभग। तो समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। जो मौसम होता है इसमें परिवर्तन नहीं होता, जो एरोप्लेन उड़ता है उसी समताप मंडल में ज्यादातर अधिकतर उड़ता है। क्योंकि अगर क्षोभ मंडल में एरोप्लेन उड़ा, क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा भारी गैसें पाई जाती है। जब ये भारी गैसें पाई जाती है इसी में आंधी तूफान भी आता है, इसी में कई सारे हवाएं चलती हैं, इसी में जेट स्ट्रीम भी मान लीजिए बाई चांस चलता है। एरोप्लेन क्षोभ मंडल से समताप मंडल में एंटर करता है तो क्षोभ मंडल पाई जाती है भारी भारी गैसें, जिस कारण से एरोप्लेन में कंपन होने लगता है, यानी कि टर्बुलेंस होने लगता है। तो यहाँ पर भारी भारी गैसें या इसमें आंधी तूफान या फिर कई सारे स्पीड में हवाएं चलती हैं, जिसमें जेट स्ट्रीम भी आ जाता है, जिस कारण से उसमें टर्बुलेंस हो जाता है। फिर इसके बाद आता है मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल, सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, मंडल मतलब वायु की परतें, जिसमें समान ताप का जो मंडल होता है ये हर जगह समान इक्वल यानी कि टेम्परेचर, जिस कारण इसी का नाम पड़ गया समताप मंडल। इसमें टेम्परेचर जो होता है समान होता है। जो ओजोन परत होती है इसी समताप मंडल की जो बाहरी परत होती है उसके आसपास पाई जाती है ओजोन परत, जिसमें इसमें मौसम का परिवर्तन होता नहीं है। जैसे मान लीजिए क्षोभ मंडल में इसी में गर्मी, ठंडी या फिर बरसात होती रहती है, लेकिन समताप मंडल में ऐसा नहीं है। वहां पर ना ही गर्मी होती ना ही ठंडी होती, इसमें सब इक्वल टेम्परेचर रहता है। तो इसमें ओजोन की जो परत होती है इसी में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो होती है हमारे पृथ्वी पे आने वाली खतरनाक किरणें, जैसे गामा किरणें हो गई, कॉस्मिक वेव हो गई, या फिर अनादर रेडी रेडी रेडिएशन वाली जो किरणें हैं खतरनाक, उनको हमें सेफ्टी प्रदान करता है ओजोन लेयर। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर ओजोन लेयर है, इसमें अगर बाहर की ओर सूरज से गामा किरणें आ रही है तो वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि उसको पृथ्वी पर नहीं आने देगा। तो ओजोन लेयर जो होती है हमें सेफ्टी भी करता है। ओजोन किरणें जो होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। जैसे मान लो जितने भी गोरे लोग हैं उनको हम कैंसर, अगर गामा किरणें हैं तो उनको कैंसर का रूप ले लेगा। अगर मान ली गामा किरणें आई, गामा किरण की भेदन क्षमता होती है बहुत ज्यादा, यानी किसी भी शरीर को ये भेद सकता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक जो भेदन क्षमता होती है वो कॉस्मिक वेव की होती है। तो ये कॉस्मिक वेव से भी हमें सेफ्टी करता है ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर को, ओजोन परत को हम डाप्सन में नापते हैं इसकी मोटाई। जहाँ इसकी मोटाई कम हो जाती है उसी को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। तो जो ये पृथ्वी के नीचे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में जो ओजोन की लेयर है उसकी मोटाई कम हो गई थी, जिस कारण उसे कह दिया कि ओजोन में छिद्र हो चुका है। हालांकि ये धीरे धीरे इसका छिद्र पूर्ण मतलब भर रहा है, जिस कारण इसका कारण ये है कि जो हम लोग हैं तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें हमने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि ओजोन जो परत है उसको सबसे ज्यादा नुकसान करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उस सबसे ज्यादा नुकसान करता है ओजोन लेयर को। इस पर हालांकि हमने कंट्रोल किया है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है एसी में पाई जाती है, जब फ्रिज से निकलने वाला पीछे से जो गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। जितने भी गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। इनमें हालांकि हमने कंट्रोल करी है, जिस कारण से ओजोन छिद्र है जो आपस में पूरा भर रहा है धीरे धीरे, ये होगी ओजोन लेयर। इसमें समताप मंडल मौसम परिवर्तन नहीं होता, इसमें एरोप्लेन भी इसी में उड़ता है। जो हवाई हेलीकॉप्टर होता है वो क्षोभ मंडल में उड़ता है। एरोप्लेन क्षोभ मंडल से होते हुए समताप मंडल में उड़ता है, फिर वापिस क्षोभ मंडल से होते हुए नीचे उतर जाता है। तीसरा मंडल है मध्य मंडल। ये मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है, ये बीच का मंडल है, जिस कारण से मध्य मंडल के दिया, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं। और चौथा मंडल आता है आयन मंडल। कास्मिक किरणें, जितनी भी रेडियो किरणें होती हैं या फिर खतरनाक किरणें, कास्मिक किरणें, ये कास्मिक किरणें भी आयन मंडल में उपस्थित होती है। इसमें जितने भी गैस के आयन होते हैं टूट कर इसी आयन मंडल में आयन मंडल में उपस्थित होते हैं, जिस कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल कर दिया गया। तो इस आयन मंडल में कास्मिक वेव भी पाई जाती है। कास्मिक वेव की भेदन क्षमता गामा किरण से सबसे अधिक होती है, गामा किरण से भी ज्यादा होती है इस कास्मिक वेव की। इसमें आयन कई सारे पाए जाते हैं, यानी कि धनायन, ऋणायन या फिर उदासीन। तो रेडियो किरणें जो होती हैं इस आयन मंडल में जाकर वापस टकराकर वापस चली आती हैं, जिस कारण रेडियो किरणों के कारण हम आपस में बात कर सकते हैं, इन किरणों के द्वारा बात कर सकते हैं। इसी कारण जो हमारा स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन और ध्रुवीय स्टेशन, इसी आयन मंडल में उपस्थित कर दिया गया। यानी कि जो पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर स्टेशन होगा, यानी कि आयन मंडल में, उसे हम ध्रुवीय स्टेशन कहेंगे। और आयन मंडल में पृथ्वी के ऊपर जो अंतरिक्ष होगा उसे हम अंतरिक्ष स्टेशन कहेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन में कोई अगर हमें भारतीय कोई भी, या मान लीजिए मेल या फीमेल उपस्थित है, वहां पर साइंटिस्ट लोग उपस्थित हैं, तो यहाँ से हम रेडियो किरणें भेजेंगे सिग्नल के माध्यम से, वहां से टकराकर वापस चली आएंगे। वहां से भी रेडियो किरणें यहाँ तक आ सकती हैं, जिस कारण हमें आपस में अटैचमेंट रहेगी या फिर बात हो सकेगी। इसीलिए आयन मंडल में जो हमारे ध्रुवीय स्टेशन होते हैं और अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं, इन्हीं को उपस्थित किया गया। इसके ऊपर आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हम स्टेशन को उपस्थित नहीं करते हैं, जिस कारण ये है कि जो रेडियो किरणें हैं वहां तक नहीं जा पाती है, नहीं वहां से वापस लौट सकती हैं। तीसरा जो अरोरा ओरियोलिस, अरोरा वोलियोलिस, ये घटनाएं होती हैं जिससे कि सूरज से होती हैं, सूर्य के कारण होती है। जो सूर्य से निकलने वाली जो लपटें होती हैं कभी कभार इतना उड़ जाती हैं ऊपर की ओर, जिस कारण पृथ्वी उन्हें आपस में अपनी ओर खींच लेती हैं। जो लपटें खींच लेती हैं अपनी ओर पृथ्वी, तो वो आयन मंडल तक ही आ पाती हैं। यहाँ पर आ जाती हैं वायु की परतें, यानी कि धीरे धीरे घनत्व बढ़ने लगता है, जिस कारण से वो जो अरोरा ओरियोलिस, अरोरा वोलियोलिस, ये जो लपटें हैं सूर्य की, ये आपस में नहीं आ पाती, लेकिन आयन मंडल में ही चमकती रहती हैं। तो ये घटना भी आयन मंडल में होती है। चौथा मंडल आता है वायुमंडल। इसकी जो ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर होती है। ये सबसे गर्म होता है। इसमें जो हल्की गैसें होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है। इसका जो घनत्व होता है सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ पाया नहीं जाता। सिर्फ इनमें कुछ ही हल्की गैस पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। और आयन मंडल की जो सबसे बाहरी परत है उसमें यहाँ से लगा के इसकी ऊंचाई जब 100 किलोमीटर हो जाती है, उसी को हम कार्बन लाइन कहते हैं। ये कार्बन लाइन हर एक देश की अलग अलग होती है। जैसे अपने भारत की मान लीजिए 100 किलोमीटर है, किसी किसी की 80 किलोमीटर होगी, किसी किसी की 90 किलो, किसी किसी की 120 किलोमीटर। ये इस कारण होता है कि क्योंकि जो पृथ्वी होती है हमारी कहीं भी गोल नहीं होती, जियोड होती है, यानी कहीं ऊंचा कहीं खाली, कहीं ऊंचा कहीं खाली, जिस कारण इसकी जो कार्बन लाइन है सबके देश की अलग अलग होती है। हमारे भारत की जो कार्बन लाइन है वो 100 किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर।